वेलकम ऑल ऑफ यू टू टुडेज वीकली मास्टरमाइंड क्लास। और आज हम लोग ये जानेंगे कि जब हम हीलिंग करते हैं तो उस हीलिंग के टाइम पे क्या हमें कुछ अलग टाइप की फीलिंग आती है, या फिर हम जब हीलिंग करते हैं तो इमीडिएटली हमारी बीमारी ठीक हो जाती है, दर्द कम हो जाता है, या फिर हीलिंग का मतलब क्या है। प्लीज उसको हम आज इस पर्टिकुलर क्लास में समझेंगे। प्लीज सभी लोग ध्यान से सुने, ठीक। जब भी आप हीलिंग प्रैक्टिस करोगे आफ्टर टेकिंग अट्यूनमेंट फ्रॉम एनी रेकी मास्टर, ओके, तो सबसे पहले ना आप अपने आप को टच करके, अपने ही हाथों से टच करके हीलिंग करते हो। उसको सेल्फ हीलिंग, अपना स्व उपचार या स्व चिकित्सा कहते हैं। टच हीलिंग मतलब स्पर्श चिकित्सा। ओके, सो रेकी में मेनली स्पर्श चिकित्सा पर काम करते हैं, और फिर आप एडवांस हीलिंग टेक्निक में दूर उपचार मतलब एब्सेंट हीलिंग या फिर टेलीपैथिक हीलिंग या डिस्टेंस हीलिंग, बिना छूकर दूर दराज के इलाकों में आप हीलिंग भेज सको, ऐसी एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया, एक सिस्टम होता है जिसको हम डिस्टेंस हीलिंग भी कहते हैं, राइट। लेकिन टू स्टार्ट विद हम टच हीलिंग करते हैं। सो टच हीलिंग करने के लिए सिंपली हमने क्या करना है, जो कुछ भी मैं वीडियो में बता रहा हूं वो तो है ही, वो कोर्स का हिस्सा है, जैसे मैंने बताया वैसा कर लो। लेकिन जस्ट टू सिंप्लीफाई, ओके, क्योंकि दिमाग में ये रखना कि ऐसा ही करना पड़ेगा क्या, ऐसा नहीं। सिंप्लीफाइड तरीके से समझना कि आपके अंदर रेकी एट्यूनमेंट के दौरान उस डोरमेंट पड़ी हुई ट्रांजिस्टर को, रेडियो को एक्टिवेटेड कर दिया गया है, जो बीमार मतलब बोलते हैं ना कि बंद पड़ा हुआ था। इसी जन्म की बात नहीं करूंगा कि आप आज 50 साल के हो, 60 70 साल के हो। 60 70 सालों से यूज नहीं किया इसलिए डोरमेंट नहीं पड़ा है। इसको हम हजारों साल से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसलिए डोरमेंट पड़ा है। कब से नहीं यूज किया? सतयुग, त्रेता और द्वापर युग तक हम उसे यूज कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वहां पर हम लोगों को पता था कि ये सब शक्तियां होती है, और हम लोग बहुत पावरफुल थे, अपने आप को सही रख पाते थे, अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग, अच्छा सोचना, आशीर्वाद देना, एनर्जी को दूर भेजना, ये सब कुछ हमें पता था वहां पे। लेकिन कलयुग आने के बाद इस शक्ति के बारे में हम भूल गए और इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो वो डोरमेंट मतलब सुप्त अवस्था में, राइट। तो एज अ रेकी मास्टर मैंने अगर आपको अटूनमेंट दिया है तो मैंने उसे रीएक्टिवेटेड किया, उस रेडियो ट्रांजिस्टर जो खराब था उसे ठीक कर दिया। अंदर खराब पड़ा हुआ था, कुछ भी तार टूटे हुए थे, कुछ मशीन नहीं था, उसमें बैटरी नहीं था, वट, मैंने उसको ठीक कर दिया, राइट। अब वो ठीक हो गया तो रेडियो तो चालू हो गया, लेकिन अब भी वो उल्टा सीधा रेडियो सिग्नल को पकड़ रहा है। तो मैंने क्या किया, उसी आधे घंटे के अटूनमेंट के दौरान मैंने उसे ट्यून कर दिया, ट्यून किया, और मैंने बोला कि भाई हाँ, ये वाला जो है रेडियो स्टेशन रेकी है, अब इसी पर फिक्स हो जाओ। मैंने रेकी पर उसे फिक्स कर दिया। अब सिर्फ एक ही रेडियो स्टेशन चलेगा उसमें, रेकी। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेकी से ही अब आपको हर चीज जो इस धरती पर आपको जीने के लिए चाहिए सब मिलेगा। अब मैंने रेकी पर आपको ट्यून कर दिया है। अब क्या होगा, अब जब भी अपने आप को ऑन करोगे, मतलब रेडियो को तो ऑन करना पड़ता है ना पहले, तो ऑन जैसे ही करोगे ना, चूंकि वो रेकी स्टेशन में ही लगा हुआ है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली बोलना है, ओ रेकी एनर्जी प्लीज फ्लो थ्रू माई हैंड्स, या फिर हे रेकी शक्ति मेरे हाथ से बहो, ऐसा बोलना है 3 बार। और जैसे ही आप ऐसा बोलते हो इंस्टेंटली रेकी आपके हाथ से बहने लगती है, ठीक है। अब ये रेकी आपकी पर्सनल एनर्जी नहीं है जो मैं फ्री में यूट्यूब में सिखाता हूं, वो आप पर्सनल एनर्जी यूज करते हो, क्योंकि रेकी को आपके हाथों से निकलने के लिए किसी भी रेकी मास्टर का आपको अट्यूनमेंट देना, शक्तिपात देना या फिर दीक्षा देना जरूरी होता है, तब वो एक्टिवेटेड होता है, ठीक। तो मैंने अटूनमेंट दिया, वो एक्टिवेटेड हो गया। नाउ व्हाट, अब आपने सिंपल बोलना है, हाथों को ऐसे हल्का सा रगड़ लिया, रीढ़ की हड्डी सीधा कर ली, और हाथों को हल्का सा गर्म कर कर बोलना है, हाथ जोड़कर भाव कर कर कि हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। इंग्लिश में बोलो, ओ रेकी एनर्जी फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स, बस। रेकी निकल रही है, धाए धाए धाए। अब आप बोलोगी फील तो नहीं हो रहा, झंझनाहट नहीं हो रही, गर्म नहीं हो रहा, मत सोचो, दिमाग नहीं लगाना है, वो निकल रही है। बस आपका लॉजिकल माइंड, ये जो लॉजिकल माइंड है ना हमारा, ये हमें
अच्छी बातों पर विश्वास करना देता ही नहीं। इसका काम ही है लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो चूंकि आप हीलिंग कर भी इसलिए रहे हो, मोस्ट ऑफ यू जो लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे बोलना कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, आपको डिप्रेशन होगा, ओके, आपको कोई बीमारी होगी, कोई लाइलाज बीमारी भी हो सकता है, रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल दिक्कत हो सकती है। जिसको भी जो प्रॉब्लम है नीचे कमेंट में जरूर लिखो, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम्स की वजह से आप आए हो, तो आप तो पहले से ही परेशान हो, दुखी हो, तो आपका माइंड तो वैसे ही लॉजिकल है। अब उसमें आप हीलिंग एनर्जी, वो भी एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो एनर्जी को आप कैसे अभी फील करोगे? तो फील करो ही मत। हमेशा एक ही बात बोलता हूं, डोंट गो एज पर योर फीलिंग, ओनली गो फॉर हीलिंग। आप हीलिंग करो ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आप पहले दिन से अपनी सेल्फ हीलिंग शुरू करोगे, ठीक है। तो अपना आंखों से इसलिए शुरू करवाता हूं, हालांकि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन आंखों से इसलिए शुरू करता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आंखें ही दे रही है। क्योंकि जब आपकी आंखें खुली होती है तो कभी ये देखता है, कभी वो देखता है, कभी वो देखता है, कभी रील देखता है, कभी इसका यूट्यूब वीडियो, कभी उसका न्यूज, कभी न्यूज़पेपर पढ़ लेगा। उसका काम ही है इधर उधर देखते रहना और फिर खुद परेशान हो, ठीक है। तो आंखों को सबसे पहले तो आराम दे दो, आंख बंद कर लो, या तो बैठ के आप आंख बंद करके हीलिंग करो, या तो लेट जाओ, जमीन पे लेट जाओ, सोफे पे लेट जाओ, बेड पे लेट जाओ और हीलिंग शुरू करो। हे दिव्य शक्ति, हे रेकी शक्ति मेरे हाथ से बहो बोलो, और अपने आंखों पर हाथ रख लो, आंखें बंद। अब आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलने लगेगा, क्योंकि अब रेकी एनर्जी अंदर जाएगी, तो वो अपना काम शुरू कर देगा, आपके माइंड को धीरे धीरे रिलैक्स करेगा, पॉजिटिव बनाएगा, और आपकी जो माइंड में दुनिया भर की थॉट प्रोसेस है उसे धीरे 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 उसकी ट्रैफिक को कम करेगा। आंखें बंद हो गई, अब थोड़ा सा ठहराव आ गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट अपने दिमाग को हीलिंग कर लो, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। थोड़ा सा अपने थर्ड आई की हीलिंग कर लो, थर्ड आई चक्र, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप विशुद्ध चक्र, फिर उसके बाद हार्ट चक्र, फिर अपने मणिपुर चक्र, उसके बाद अपना स्वादिष्टान चक्र जो नाभि के नीचे है, फिर अपना थाइस पर हाथ रखकर आराम से सेंटर ऑफ योर बॉडी, वहां पर रूट चक्र के लिए टच करके हीलिंग करो। ये पूरा आपकी सिस्टम है। फिर आप चाहो तो कंधों को हीलिंग करो, चाहे तो लोअर बैक को हीलिंग करो, टेल बोन पॉइंट में हीलिंग करो, ये सब भी मैं करवाता हूँ 12 पॉइंट हीलिंग। सो हीलिंग करना है, लेकिन अभी मेरा ओसीडी क्यों नहीं ठीक हुआ, अभी मेरा डिप्रेशन क्यों नहीं ठीक हुआ, मेरा आर्थराइटिस अभी क्यों नहीं ठीक हुआ, दर्द कम नहीं हुआ सर, मेरे को बहुत दर्द हो रहा था, दर्द कम ही नहीं हुआ। आपको सबको समझना है कि ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का इंजेक्शन नहीं है, ये कोई पेन किलर नहीं है कि आप खाओगे तो दर्द कम। दोनों को टोटली अलग अलग रखो। आप जो भी बीमारी आपको है, जो भी आपका मेडिकेशन चल रहा है, उसकी हेल्प लो, डॉक्टर की सलाह लो, दवाई खाओ, इंजेक्शन लगाओ, वो अभी चलता रहेगा। प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाओ, जरूरी है, इंजेक्शन ले लो, डजेंट मैटर। यहां पर हीलिंग हो रही है। 3 महीने बोला है मैंने, 30 डेज इंटू 3, 3 महीने 90 डेज का पूरा प्रोग्राम है। और वो मैंने जानबूझकर बताया क्योंकि मुझे खुद पता है हीलिंग का मतलब ही है कि टाइम लगेगा। हाँ, अगर किसी को जल्दी रिजल्ट मिले, जो कि नॉर्मली बहुत लोगों को मिलता है, राइट, किसी को मिला हो तो बताना कि सर 1 हफ्ते में, 7 दिन में फायदा हुआ, 10 दिन में फायदा हुआ, 20 दिन में ठीक हुआ, लिख के बताना, ओके। जिसको भी जो भी फायदा हुआ इतने दिन में लिख के बताना कि 7 डेज में ये हुआ, 10 डेज में ये हुआ, 20 डेज में ये हुआ, टाइप इन द चैट बॉक्स। अगर हुआ, बोनस है वो। मैं एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर होलिस्टिक कोच, मैं खुद आपसे पहले ही बोल रहा हूं 3 महीने का टाइम लगेगा। क्यों लगेगा उसका भी इसमें एक सिस्टम है ना, उसमें आपका साइंटिफिक रीजन बताता हूं। लेकिन उन लोगों को लिए ये बता रहा हूं जो लोगों को एक्चुअली में इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दिख रहा है, उनको बता रहा हूं कि कई बार आपकी जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, वो इतना डीप रूटेड होता है, जो इस जन्म का भी ना हो, पिछले से पिछले पिछले जन्म का हो सकता है। वो इतना डीप रूटेड है कि रेकी को भी वहां तक पहुंचकर उसे हील करने में टाइम लगेगा। इसीलिए इसको हीलिंग बोलते हैं। जब हम हीलिंग बोलते हैं
तो वो अंदर रूट तक जाए। तो इसीलिए हमें वो टेम्परेरी रिलीफ नहीं चाहिए। आप लोग क्यों आए हो मेरे पास? टेम्पररी रिलीफ के लिए नहीं आए हो। हमें परमानेंट इलाज चाहिए। ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमें हमेशा काम आए, फिर किसी की भी जरूरत ना पड़े। कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं, कोई वैद्य की जरूरत नहीं, कोई पंडित की, कोई तांत्रिक, कोई वास्तुशास्त्री, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई रेकी हीलर, किसी की जरूरत नहीं है। हम खुद अपनी हीलिंग कर सके। यहां तक कि तो मैं बड़ी बात कर रहा हूं, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, कोई राहु केतु शनि नहीं, किसी का भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। सिर्फ आपकी सोच और आपके कर्म है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो चिंता क्यों करना। तो हमें क्या करना है, जो एज ए मास्टर मैं आपसे करवा रहा हूं 3 महीने का प्रोसेस में, क्या करवा रहा हूं, आपको आपके कर्म को चेंज करना सिखा रहा हूं। और सबको पता होगा, आप चाहे गूगल से, चैट जीपीटी से पूछ लो। वंस यू स्टार्ट क्लियरिंग योर कर्मा एंड करेक्टिंग योरसेल्फ एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इन दिस वर्ल्ड, यू विल बी सक्सेसफुल। आप चाहे जो भी चीज ठीक करना चाहो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। जरूरी क्या है, बेसिक क्या है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आपकी इमोशंस बहुत पावरफुली हील होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। स्पिरिचुअली आपको लगना चाहिए यस, यस मैं खुद कर सकता हूं या कर सकती हूँ। तो इसीलिए 3 महीने का टाइम, ध्यान से सुनिए। 3 महीने का टाइम में क्या होगा, पहले महीने में जब आप लगातार मेरे रेकी एंड माइंड पावर प्रोसेस को करेंगे, हीलिंग करेंगे, आप वाटर चार्जिंग करके डेली पानी पिएंगे, आप एक एक्सरसाइज जो बताता हूँ वो 10 मिनट का करेंगे, 5 मिनट का जो मैं खास ब्रीदिंग टेक्निक बताता हूँ, डायनेमिक ब्रीदिंग टेक्निक, वो करोगे, फॉरगिवनेस बताता हूँ डेली करोगे, ग्रैटिट्यूड जो मैं करवाता रहता हूँ वो करोगे, एंड हीलिंग अदर्स, दूसरों को भी हीलिंग दोगे, चाहे कोई भी हो, घर में हो, पड़ोस में हो, चाहे तो वो अफ्रीका के जंगल में हो, कहीं पे भी हो, किसी को भी हीलिंग दो। सेवा का भाव रखो। सिर्फ ये मत सोचो मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। ये करते करते जिंदगी बीत जाएगी, आपको लगेगा कि ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। तो डोंट आस्क फॉर परफेक्शन। मैं खुद 25 साल से कर रहा हूं, मैं भी आज तक परफेक्ट नहीं बना। तो आप हीलिंग करो, अपनी ब्लॉकेजेस को दूर करो, चक्रों को बैलेंस करो, ऑरा को पॉजिटिव मैग्नेट बनाओ। और आप जब अच्छा सोचने लगोगे, अच्छा होने लगेगा। जब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। मैं वो समझ रहा हूं, आप लोग समझा रहा हूं। आप लोगों को ये समझना है, यहाँ पे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं है, सर ये बीमारी ठीक कर दो, मेरा, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चे का, मेरी वाइफ को ये दिक्कत ठीक करा दो। सिर्फ वो भी ठीक होगा तो आपकी लाइफ होलिस्टिक नहीं बनेगी। होलिस्टिक बनने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि इस धरती पर, इस मृत्यु लोक में अगर आए हैं तो उतार चढ़ाव चलता ही रहेगा। उससे बचने की कोशिश मत करो। वो आते ही हैं आपको बेटर पर्सन बनाने के लिए, स्ट्रॉन्गर पर्सन बनाने के लिए। और आने वाले जनरेशन को एक नया आइडिया मिलता है, एक नया इन्वेंशन मिलता है, एक नई डिस्कवरी मिलती है, एक नया सेट ऑफ नॉलेज मिलता है। और हमें वो नॉलेज उनको पास ऑन कर कर फिर दुनिया से ऊपर जाना है। वही नहीं करना जो हमारे पिताजी ने किया, फिर उनके पिताजी ने किया, वही नहीं करना है। हमें कुछ नया करना है। मैं बोलता हूं कि दूसरों को पॉजिटिविटी देना है, मोटिवेशन देना, हाँ होते हैं, आप उसके पार जा सकते हो, ये तो है ना, यही तो बोला मैंने आप लोगों को, राइट। तो जब आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ रेकी एंड माइंड पावर को करोगे, तो पहले महीने में आप लव मैग्नेट बनेंगे। आपका माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक्सेप्ट करने लगेगा कि हाँ, ये जो कर रहा है या कर रही है, ये गुस्सा कम कर रहे हैं, माफ कर पा रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं तो खुश रह रहे हैं, इसको विश्वास हो रहा है, हाँ ये ठीक हो रहा है, इसको लग रहा है तो मुझे भी लग रहा है। अब सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करने लगेगा कि जो भी सोच रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक कर रहा है, और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ये सही है। सो पहले महीने में सिर्फ एक्सेप्टेंस मिला आपको, सबकॉन्शियस माइंड ने मानने लगे। इसलिए 21 डेज का एक प्रोसेस बताते हैं कि आपको 21 डेज तक करना है। मैं 30 डेज तक करा रहा हूं, क्योंकि कोर्स ही 30 डेज का है ना। उसके बाद क्या, रुकना नहीं है, उसके बाद उसे कंटिन्यूटी में एक प्रैक्टिस में लेके आना है। डेली वही करो, उसी टाइप की चीजें, चाहे तो आप 36 मिनट करो, चाहे तो 72 मिनट्स की हीलिंग करो, या फिर 12 मिनट्स ओनली करो, लेकिन रेगुलर करो।
जब आप दूसरे महीने में भी जाओगे ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड और ज्यादा प्रोग्राम हो जाएगा। हाँ, अब ये शांत है, अब इसको अच्छा लग रहा है, आजकल तो ये थैंक यू बोलता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड हो रहा है। हमारी जो पास्ट की नेगेटिव फीलिंग्स थी, नेगेटिव लर्निंग थी, नेगेटिव नॉलेज था, वो खत्म हो रहा है। अब नया नॉलेज आ रहा है, नई पॉजिटिविटी आ रही है, रे ऑफ होप आ रहा है, आशा की किरण जाग रही है। एंड देन फिर थर्ड मंथ में अब वो पक्का हो जाता है। क्योंकि आप जाकर पूछो गूगल में कि किसी भी चीज को, किसी भी थॉट को, किसी भी इमोशन को, किसी भी एक्शन को जो आप करते रहते हो, उसको अगर आप लगातार 66 डेज तक कर लो, 66 टाइम्स कर लो, वो आपका हैबिट बन जाता है। इसलिए मैंने बोला कि 90 डेज मेरे साथ अगर आप रहोगे, बीच में कभी भूल गए, कभी छूट गया, कभी नहीं किया सर, एक हफ्ते के लिए हम घूमने गए थे सर, प्रैक्टिस ही नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन 90 डेज तक अगर आपने कंटिन्यूटी में आपने धीरे धीरे किया, कभी कभी गैप रहने के बावजूद भी 66 डेज कर लिया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड हो जाता है। अब आपकी ये हैबिट बन जाती है, अब आपको वो हीलिंग करना नहीं पड़ेगा। आप ऑटोमेटिकली करते हो, जैसे खाना खाते हो, ब्रश करते हो, नहाते धोते हो, ऑफिस जाते हो, सोते हो, ये आपकी हैबिट बन गई है। तो मैं ये होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल आपकी हैबिट बनाता हूं, और ये 3 महीने में होता है। और अगर आपको पैसे कमाना है तो पैसे भी कमा पा रहे हो, आपके रास्ते खुल रहे हैं, ब्लॉकेजेस दूर हो रही है, पैसे जो गए थे वो वापस आने लगे हैं, कर्जा है कम होने लगे हैं, आपकी नौकरी में आपको इजाफा मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, आपकी बिजनेस और बेटर होता जा रहा है, या फिर आप होलिस्टिक बिजनेस आप कर रहे हो, आप एज ए हीलर काम करना शुरू कर रहे हो, आपका एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो गया। अगर आप कुछ भी काम नहीं करते थे तो आपको कुछ अर्निंग शुरू हो गई। अगर आपने आगे बढ़कर मास्टर ग्रैंड मास्टर बने और मेरी तरह आपने काम करना शुरू किया ऑनलाइन ही पूरी दुनिया में, तो आप एक इंटरनेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर भी बन सकते हो, जो कि मैं अब बन चुका हूं। सो आप लोगों को भी इसी टाइप की लाइफस्टाइल चाहिए, तो एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस सिस्टम से जुड़कर सिस्टम को फॉलो करो, जिसमें मेरे खुद के 25 साल का एक्सपीरियंस है। और मैं सिर्फ आपको बताऊंगा क्या क्या करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको वो बता ही नहीं रहा हूं। बस करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। सिंपल है, बड़ा इजी है। और 3 महीने में न केवल आपकी अपनी प्रॉब्लम बीमारियां ठीक होंगी, बल्कि आप अपने फैमिली को भी सिक्योर कर पाएंगे, धीरे धीरे घर में शांति ला पाएंगे, पॉजिटिविटी ला पाएंगे, सुख मिलने लगेगा। परिवार वालों को आप मेडिसिन फ्री बना सकते हो। आप चाहो तो समाज में योगदान दे सकते हो। फ्री में करो तो वो चैरिटी कहलाएगा, अगर पैसे लेकर करो तो कोई बुरा नहीं मानेगा। आप पैसे कमाने लगोगे और पैसे आएगा, तो पैसा तो पावर देता है, अच्छा फील कराता है, कॉन्फिडेंस देता है, आत्मसम्मान बढ़ता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए, हीलिंग में कॉन्फिडेंस चाहिए, आत्मसम्मान बढ़ाना है, मेरे सिस्टम को बिना दिमाग लगाए, बिना डाउट किए, चुपचाप से करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। सो आई होप एंड बिलीव कि आप सब लोग अब अच्छे से हीलिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। जिन्होंने नहीं किया शुरू, वो लोग अब शुरू करेंगे। जो ऑलरेडी कर रहे हैं, आप पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे। सो कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, एंड रिकी ब्लेस यू ऑल। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय, थैंक यू।